दोस्तों, मिडिल ईस्ट के इस महायुद्ध से आज एक ऐसी खबर आई है जिसने वाशिंगटन से लेकर के यूरोप तक हड़कंप मचा दिया। ईरान ने अपना सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया। ईरान ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि जब तक अमेरिका फारस की खाड़ी में बम गिराएगा तब तक दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी जहाज नहीं गुजर पाएगा। ईरान की इस चेतावनी का मतलब आप समझते हैं? दुनिया का 20% समुद्री तेल का व्यापार और एलपीजी गैस की सप्लाई रातों रात ठप हो गई। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी। लेकिन मुसीबत सिर्फ हॉर्मुज की नहीं, उधर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर का भी रास्ता बंद कर दिया। अब सऊदी अरब को अपना तेल बेचने के लिए 15,000 किलोमीटर का पूरा अफ्रीका घूम करके महाचक्कर लगाना पड़ेगा। इस बीच युद्ध लड़ते लड़ते अमेरिका कंगाल होने के कगार पर पहुंच गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री खुलेआम खाड़ी देशों से कह रहे हैं, सुरक्षा चाहिए तो पैसा निकालो। क्या अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस युद्ध का बोझ उठा पाएगी? आइए आज की इस विस्तृत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानते हैं इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस का सच। दोस्तों, ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई की टूटी को कस करके मरोड़ दिया। दुनिया भर में रोजाना करीब 2 करोड़ बैरल का तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से होकर के गुजरता है। कतर की एलएनजी गैस का भी बड़ा हिस्सा इसी रूट से जाता, लेकिन अब ईरान ने इस रास्ते पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। आप सोच रहे होंगे कि सऊदी अरब तो अपनी पाइपलाइन के जरिए लाल सागर से अपना तेल निकाल लेगा, लेकिन यही हूती विद्रोहियों ने बड़ा खेल कर दिया। हूतियों ने ऐलान कर दिया कि सऊदी अरब का कोई भी टैंकर लाल सागर से नहीं गुजरेगा। यानी सऊदी अरब के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई। जो जहाज मुश्किल से 25 किलोमीटर का रास्ता पार कर लेते थे, अब उन्हें भूमध्य सागर से होते हुए पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा करके यानी 15,000 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। इस 6,500 नॉटिकल मील के एक्स्ट्रा सफर का मतलब है 15 से 20 दिन की देरी और हर डॉलर पर लाखों डॉलर के अतिरिक्त ईंधन का खर्च। दोस्तों, जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो अमेरिका ने भी 10वें दिन ताबड़तोड़ बमबारी की। अमेरिका का दावा रहा है कि उसने मिसाइल साइट्स और ड्रोन ठिकानों को उड़ाया, लेकिन आज तक कोई भी सबूत नहीं दिया। इसके उलट ईरान जो कर रहा है उसके सैटेलाइट सबूत पूरी दुनिया देख रही। ईरान ने अमेरिका से सीधी लड़ाई के बजाय अमेरिका को अंधा और बहरा करने की रणनीति अपनाई। ईरान सीधे तौर पर अमेरिका के कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार को तबाह कर रहा। कुवैत, सीरिया और जॉर्डन से जो सैटेलाइट तस्वीरें आई वो अमेरिका के लिए बेहद डरावनी है। दोस्तों, ईरान चुन चुन करके अमेरिकी एयरबेस की आंखें फोड़ रहा। जॉर्डन की मुअफ्फर अल साल्ती एयरबेस की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें आ चुकी, जिनमें साफ दिख रहा है कि सैनिकों के आराम करने की जगह और रडार पूरी तरह से तबाह किए जा चुके। सीरिया के पास अमेरिकी बेस टावर 22 को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इराक के अंदर अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास धमाका हुआ और कुवैत के अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया गया। कुवैत के जाबेर एयरबेस से तो भारी धुएं की तस्वीरें भी सामने आई। इसी बीच हमास की नई लीडरशिप भी मैदान में उतर आई। हमास के नए पॉलिटिकल चीफ ने आते ही साफ कर दिया है, वी डोंट फियर मार्टिरडम, यानी हम शहादत से नहीं डरते। हमास का नया चीफ अब पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ ईरान और तीसरी तरफ हूती। अमेरिका अब चारों तरफ से घिर चुका है। दोस्तों, क्या अमेरिका अब इस युद्ध का खर्च नहीं उठा पा रहा? खबर है कि पेंटागन ने सीनेट से युद्ध के लिए और पैसों की मांग की, क्योंकि खजाना खाली हो चुका है, हथियारों का स्टॉक खत्म हो चुका है। इस बीच अमेरिका के वार मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री ने तो खुलेआम प्रोटेक्शन मनी मांगनी शुरू कर दी। अमेरिका ने सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और कतर जैसे सहयोगी देशों से कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपके समुद्री मार्गों की हिफाजत हो तो पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में सुरक्षा नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप का घमंड अब टूट रहा है। वो जो 20% का टोल टैक्स ईरान पर लगाने की बात कर रहे थे, अब अपने ही सहयोगी देशों से पैसों की मांग कर रहे हैं। ट्रंप को अदालत ने वैसे ही 60 दिन से ज्यादा युद्ध लड़ने का अधिकार नहीं दिया और इस आर्थिक तंगी ने अमेरिका के पैरों में बेड़ियां डाल दी। दोस्तों, अमेरिका और ईरान की जिद का सबसे बड़ा खामियाजा भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भुगतना पड़ेगा। सऊदी अरब का तेल अब अफ्रीका का चक्कर लगा करके भारत पहुंचेगा।
तो न सिर्फ 15 दिन की देरी होगी बल्कि जहाज का भारी भरकम ईंधन भी खर्च होगा। इसके अलावा युद्ध के खतरों को देखते हुए बीमा कंपनियों जहाजों का वारिस इंश्योरेंस बढ़ा रही। जब तेल महंगा होगा, माल भाड़ा बढ़ेगा और इंश्योरेंस का पैसा जुड़ेगा तो इसका सीधा असर डीजल पेट्रोल के दामों पर पड़ेगा। ये सिर्फ तेल का संकट नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भयंकर महंगाई और आर्थिक मंदी का ऐसा परमाणु बम है जो किसी भी वक्त फट सकता। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के इस तनाव ने आज पूरी दुनिया को बंधक बना लिया। 15,000 किलोमीटर का एक्स्ट्रा सफर सिर्फ जहाजों का रास्ता नहीं बढ़ा रहा बल्कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का दिवाला निकालने की तैयारी कर रहा। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहां से अपनी सेना नहीं हटाते तो यह आर्थिक तंगी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि दुनिया के हर आम आदमी की जेब खाली कर देगी। इस पूरे ग्लोबल क्राइसिस पर आपकी क्या राय? क्या आपको लगता है कि अमेरिका को अब हार मान करके ईरान से हट जाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए? और क्या भारत को बढ़ती महंगाई के इस खतरे से बचने के लिए कोई प्लान भी तैयार करना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।